ये निदेशालय का अपना मनमानी है। इन इन लोग अपने मनमानी तरीके से अपने तुगलकी फरमान के द्वारा ये लोग हटा रहे हैं हम लोगों को। इन लोगों का यही कहना है कि कलम से कत्ल हो जाए तो हो जाए। अब प्रशासन आके हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम लोग जाने वाले कहीं नहीं। और हम लोग को हटाया है। ये चीज़ बिल्कुल गलत किया है विभाग हम लोग के साथ में, क्योंकि हम लोग अभी तक में विभाग को 1.5 साल में हम लोग अच्छा पायदान पे ला के प्लेटफॉर्म पे दिए हैं। इससे 1.5 साल पूर्व में और अभी का समीक्षा कर लिया जाए तो उसको साफ साफ सब में आसमान धरती का फर्क पता लग जाएगा। 582 डाटा एंट्री ऑपरेटर एक बार फिर से यानी धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीधे तौर पे जानेंगे कि ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ बजा रहा है और क्यों ये लोग जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग है? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को 21 मार्च को हटाने के बाद एससीएस के द्वारा कहा गया है उसमें हम लोग का वापसी हो। हम लोग का जो एक्सटेंशन किया गया उस आधार पर हम लोग को काम करना है। बस यही मांग है हम लोग का। और हम लोग को हटाया है। ये चीज़ बिल्कुल गलत किया है विभाग हम लोग के साथ में, क्योंकि हम लोग अभी तक में विभाग को 1.5 साल में हम लोग अच्छा पायदान पे ला के प्लेटफॉर्म पे दिए हैं। इससे 1.5 साल पूर्व में और अभी का समीक्षा कर लिया जाए तो उसको साफ साफ सब में आसमान धरती का फर्क पता लग जाएगा। आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, परमिशन किससे लिए थे? क्योंकि धरना के लिए तो गर्दनी बाग अलाउड किया गया है। प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष कोतवाली और निदेशक मध्याह्न भोजन को हम लोगों ने आगामी सूचना दे दिया। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए प्रशासन के द्वारा आप लोगों को हटाया जा रहा है। वही तो एक बड़ी विडम्बना है जिसमें हम लोग को यहाँ हटाया जा रहा है और हम लोग इससे क्षुब्ध हैं कि हम लोग आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ना नेता सुन रहा है, ना विभाग सुन रहा है और ना पदाधिकारी सुन रहे हैं। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे? हम लोग लगभग 300 की संख्या में यहाँ पहुँचे आज। 300। हाँ, कितना दिनों से बैठे हुए थे? आज बैठे हैं या तो इससे पहले भी आप लोग लेटर निकाल चुके हैं? पहले भी आके बैठ चुका है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद आज क्या है? उम्मीद अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्या उम्मीद है, लेकिन हम लोग प्रयासरत रहेंगे जहाँ तक हो। इसका खामियाजा आने वाला विधानसभा चुनाव में माननीय नीतीश कुमार को पूरा दिखाया जाएगा। विधानसभा में दिखाइए। क्योंकि हम लोग एक जिला का बात नहीं है, ऑल बिहार में हम लोग जितने भी हैं पूरे बिहार में और हर जिले से हर गांव से है और ये चीज का कमियां महसूस दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे। आज हम लोग जैसे रोड पे खड़ा कर दिया गया है, इसका बदला लिया जाएगा माननीय नीतीश कुमार। कितनी संख्या में आप लोग जो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, टोटल उनकी संख्या कितनी? अभी हम लोग का टोटल पूरे बिहार में 587 बहाली है, जिसमें हम लोग 300 की संख्या में आए हुए हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जो दूर दराज से नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अभी हम लोग का दिन रात हड़ताल है, शाम में भी आ रहे हैं, कल भी रहे। हटाने की वजह क्या रही? हटाने की वजह कुछ नहीं, अपने मन से बजटिया अभाव। मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, हम काम नहीं ले सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो अभी बिहार सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही पैसा दिया जाता है। क्या हम लोग मध्याह्न भोजन कर्मी के लिए पैसा नहीं है, बाकी सभी शिक्षा विभाग के कर्मी के लिए पैसा है? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से। क्या वजह रहा कि आप लोग को हटा दिया गया? बजट इनके पास बता रहे कि मेरे पास बजट का अभाव है। लेकिन एक तरफ नौकरी देने की बात हो रही है, 50 लाख रोजगार नौकरी देने की बात हो रही है, लेकिन आप लोग पहले से थे तो हटाने की वजह कुछ रही? ये तो नीतीश कुमार को पता होना चाहिए ना। एसकेएस को होना चाहिए पता। उनके साथ जो सेक्रेटरी में चलते हैं अपर मुख्य सचिव हमारे जो सिद्धार्थ है, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? हम लोग तो यही बता सकते हैं ना। हम तो देख रहे हैं जहाँ तहाँ आपका पटना पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। बहाली कब हुई? 2023 में। 2023 में हुई थी और 2025 में बेरोजगार थे। मेरे साथ एक्सटेंशन लेटर है, अक्टूबर तक मेरा एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद भी हम लोग को हटा दिया गया। हटा दिया गया। आगे क्या करिए? आगे हम लोग धरना पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है। हड़ताल पर थे, प्रशासन के द्वारा हटाया भी जा रहा है। हाँ, प्रशासन आके हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम लोग जाने वाले कहीं नहीं है। लेकिन धरना देने का जगह आपको गर्दनी बाग दिया गया, यहाँ पे आ गए। सर हमारा निर्देशालय यही है, हमारे बहाली यहीं से हुई है, तो हम गर्दनी बाग क्यों जाए सर? हम लोग का लेटर भी तो सर निदेशालय से ही निकला है, तो हम लोग अपने जो हम लोग का मेन ऑफिस है उनको तो हम लोग देखेंगे ही।
यहाँ तो रहना पड़ेगा ना। इन धरना देने की जगह गर्दनी बाग है, प्रशासन के द्वारा अभी आप लोग को हटाया भी जा रहा है, आखिरकार अब क्या करिएगा, आगे कहाँ जाने की तैयारी है? अब हम लोग यहाँ से गर्दनी बाग में भी रखेंगे, रोड से लेके सड़क तक हम लोग उतरेंगे, चाहे इसके लिए जान की बाजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना एग्जाम दे के यहाँ आए हैं। ये नहीं कि हम लोग को इसे बाहर ही कर दिया गया है, और वो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम विभाग अपने माध्यम से चुन चुन के, अगर 29 नंबर आता था तो उसको छाट दिया जाता था, उसमें 30+ होता था तभी हम लोगों को लिया जाता था, प्लस होता था तभी लिया तभी जाता। लिया जाता था। उसमें भी मात्र 20% मतलब पास हुआ, उसका लेटर है माननीय के पाठक द्वारा जो हम लोग की बहाली दी गई। चलिए, इतना टाइट आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, काफी समय से बैठे थे, लेकिन अब हटाया जा रहा है, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, ये निदेशालय का अपना मनमानी है। इन लोग अपने मनमानी तरीके से अपने तुगलकी फरमान के द्वारा ये लोग हटा रहे हैं हम लोगों को। इन लोगों का यही कहना है कि कलम से कत्ल हो जाए तो हो जाए, मतलब ये लोग हम लोग का कलम से कत्ल कर दिए हैं। शिकवा किससे है, सरकार से है या शिक्षा विभाग से? हमको दोनों से शिकवा है, सरकार से भी और शिक्षा विभाग से। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार कर रही है। उसकी अफसरशाही फरमान, जो उसके अफसर हैं वो अपना तुगलकी फरमान से हम लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, रोड पे ला रहे हैं। तो सरकार कैसे कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं? आज इतने युवा रोड पे आ गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम लोगों के भविष्य को अंधकार में कर दिया गया। यदि आपको आउटसोर्सिंग को हटाना ही है तो आप आउटसोर्सिंग से बहाली क्यों लेते हैं? आउटसोर्सिंग खत्म करना है तो सभी विभागों से आप खत्म कीजिए। आउटसोर्सिंग का ही मसला है यहाँ पे सर। हाँ, बस हम लोगों के साथ एक ही हम लोगों का जो कहिए दुर्भाग्य है कि हम लोग आउटसोर्सिंग से, बस हम लोगों का दोष इतना ही है। काम क्या करवाया जाता है? काम हम लोगों का एमडीएम के द्वारा मध्याह्न भोजन स्कूल में जो बनता है, इससे पहले हम लोगों के बहाली से पहले मध्याह्न भोजन की स्थिति देख लीजिए, और अभी जो हम लोगों ने काम किया उसकी स्थिति शिक्षा विभाग में देख लिया जाए। और हम ये भी पूछना चाहते हैं एसीएस महोदय से, यदि आप हम लोगों को हटाते हैं तो आपके पास अल्टरनेट क्या है? शिक्षा विभाग को सुधार करने के लिए आप अल्टरनेट क्या ले रहे हैं? रोजगार कर दिए गए हैं, एक तरफ रोजगार देने की बात हो रही है, लेकिन जहाँ रोजगार देने की बात हो रही है तो 2 साल में आपको बेरोजगार किया गया है, कुछ तो वजह रही होगी। कुछ वजह नहीं है, ये मनमानी है, तुगलकी फरमान है। मैंने पहले भी बोला है कि ये तुगलकी फरमान है, अफसरशाही फरमान है। तो आपने इन लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से पहले का जो मध्याह्न भोजन था और जब से हम लोगों की बहाली हुई तब से मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है उसमें जो बदलाव आया है उसके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए। जब हम लोग की बहाली हुई उसके बाद हम लोग को अभी हटा दिया गया, वजह कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। जैसे ही एक तरफ रोजगार देने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। यानी हमारा सवाल शिक्षा विभाग और सरकार दोनों से है, हम लोग को सरकार जवाब दे। देखने वाली बात रहेगी कि ये लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं सुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।